गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एम्स फाउंडर्स यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज बीएसएससी वालों के लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। सबसे पहले उनका बीएसएससी इंटर मेंस का जो रिजल्ट डेट है उसके संबंध में ऑफिशियल नोटिस आ चुका है कि वो कब आने वाले हैं, और जब रिजल्ट आपके आ जाएंगे तो प्रमाण पत्र बनाने की जो प्रक्रिया होगी तो उसको भी बहुत ही आसान बना दिया गया है। उसके संबंध में आज नोटिस जारी कर दिया गया है, और इसका महत्व इस बात से भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस एग्जामिनेशन को पास करने के बाद आप लोग राजस्व कर्मचारी के पद पर सुशोभित होंगे, बहुत सारे लोग, क्योंकि इसमें 4353 पोस्ट राजस्व कर्मचारी के हैं। तो राजस्व कर्मचारी के जो शक्तियां हैं, उनके जो दायित्व है, उसको काफ़ी बढ़ा दिया गया है, तो उस पर भी बात होगी। साथ ही साथ जो बीएसएससी का जो फिजिकल है उस पर आपको बहुत डिटेल से बताया जाएगा, क्योंकि इसका फिजिकल एक्सेलेंसी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। और इसके अलावा दरोगा, सिपाही और सेना वाले के संबंध में जो नया अपडेट है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो अगले कुछ मिनट हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे दरोगा के संबंध में जो कल नोटिस आया था उसी का यहाँ पे विस्तार है। हालांकि ये न्यूज़ मैं बता दूँ, जिनका मेंस हो चुका है उनके लिए तो बहुत ही लाजवाब न्यूज़ है, लेकिन जिन लड़कों को लगता था कि उनका कुछ नंबर से छूट रहा है उनके लिए निश्चित रूप से ये हार्ट ब्रेकिंग है, क्योंकि वो इस उम्मीद में थे कि बीपीएसएससी इसके संबंध में आंसर की या ओएमआर जारी करे, लेकिन ऐसा कुछ भी होता दिख नहीं रहा है। हालांकि इसका केस हो चुका है हाई कोर्ट में, और उसकी सुनवाई आपको सोम मंगलवार तक पहली सुनवाई होने की संभावना थी। खैर, इस न्यूज़ को हम लोग पढ़ते हैं, ये आज का न्यूज़ है, और यहाँ पे कहा गया है कि बीपीएसएससी पुलिस अवर निरीक्षक सहित विभिन्न वर्गों के लिए आपका जो 2446 पदों के लिए 15 मार्च से शारीरिक जांच परीक्षा आयोजित की जाएगी। 29 नवंबर को परीक्षा आयोजित की गई थी, मेंस परीक्षा। तो उसी नोटिस का ये विश्लेषण है। आयोग के विशेष कार्य पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि शारीरिक जांच माह परीक्षा 15 मार्च से आरंभ होगी। परीक्षा गर्दनीबाग स्थित शहीद राजेंद्र सिंह राजकीय उच्च विद्यालय पटना हाई स्कूल के खेल परिसर में आयोजित की जाएगी। तो अभी से देखा जाए तो आपके पास लगभग 45 दिन का समय है, पूरा आपको फरवरी, फिर 15 मार्च, और इस बात की संभावना है कि पहले आपको महिलाओं को ले, फिर आपको पुरुष का ले, लेकिन ये देखना होगा जैसे जैसे आप लोगों को मतलब कि ईमेल के थ्रू मैसेज आ जाएगा कि कैसे क्या होगा। उसके अलावा आप देखिए, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती 2/2019 के अधीन सिपाही पद पर चयनित उन अभ्यर्थियों के लिए जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, उनका जो है शारीरिक यानी कि पीईटी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है 4 फरवरी से शारीरिक परीक्षा उसका होगा। इसके अलावा देखिए, आपको पता है कि सेना की बहाली का लिए जो दौर है कल से चालू हो चुका है। तो मुजफ्फरपुर का ये न्यूज़ है कि युवाओं ने दिखाया जज्बा, 365 कैंडिडेट हो रहे, मतलब पहला दिन सफल रहे थे, तो इनको 1600 मीटर का दौड़ लगाना था। तो इनमें 365 जो अभ्यर्थी थे वो सफल हुए थे। इसी का ये पूरा डिटेल है, और इनका फिर 31 से मेडिकल होगा। तो इनका जो है फिजिकल काफ़ी टफ होता है। अब आते हैं हम लोगों के मेन खबर पर। देखिए, कल समाचार पत्रों में आप लोगों ने देखा ही होगा कि मतलब कि जो फर्स्ट बीएसएससी इंटर लेवल मेंस का जो रिजल्ट डेट था वो संभावित था आपको 25 फरवरी। अब उसी के संबंध में देखिए, कल ही ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया था, काफ़ी देर रात जारी किया गया था। तो 29/1/2021 का ये नोटिस है, और यहाँ पे क्या कहा गया है जरा इसको और हम लोग पढ़ते हैं कि विज्ञापन संख्या इतना, प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगी परीक्षा 2014 के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा का परीक्षाफल 25 फरवरी 2021 तक प्रकाशित किए जाने की संभावना है। यानी कि 25 फरवरी डेडलाइन हो गया। ये बहुत बड़ा खबर है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है बीएसएससी वालों के लिए। कोर्ट केस और इन सब चीज़ों के बीच में 25 फरवरी को आना और ऑफिशियली भी अब अनाउंस हो जाना, तो अब कहीं से भी कोई डाउट या शको-शुबा नहीं है। छात्र का जो प्रदर्शन की बात थी, अब लगता है उसका असर बहुत हद तक दिखा है, और आयोग अपना जो है एक तरह से जो फेस क्लियर कर दिया है रिजल्ट के संबंध में। 25 फरवरी को हर हाल में इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए, परीक्षा फल के अनुसार योग अभ्यर्थियों को, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझिए। परीक्षा फल के अनुसार योग अभ्यर्थियों को अपने विकल्प के आलोक में शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसको पीईटी बोला जाता है, टंकन परीक्षा और आशुलेखन परीक्षा, 3 ही परीक्षाएं होंगी, जिसमें कि शॉर्ट हैंड होगा, आशुलेख, टंकन परीक्षा टाइपिंग, जिसमें कि आपको हिंदी इंग्लिश या सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग किए हैं या कंप्यूटर टाइपिंग किए हैं तो उसकी बात होगी, ठीक है ना, और टंकन परीक्षा। तो इनके लिए आपको कॉल किया जाएगा। एवं अन्य जाँच परीक्षा के लिए परिणाम प्रकाशन के पश्चात अल्प सूचना पर बुलाया जाएगा, और सभी प्रक्रिया शीघ्र यथाशीघ्र समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। 2 वर्ड को बहुत ही महत्वपूर्ण समझिए। मतलब जो ये जो नंबर 2 है ना, ये जो नोटिस का नंबर 2 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या बोल रहा है कि जैसे ही आपको परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया जाता है 25 फरवरी को, और उसके बाद जो बाकी के आगे की प्रक्रियाएं होंगी, जिसमें कि दक्षता परीक्षा होगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, टंकन परीक्षा होगा, और आशुलेखन के लिए आपको अन्य परीक्षा के लिए परिणाम प्रकाशन के पश्चात अल्प सूचना, बहुत ही शॉर्ट पीरियड का आपको समय दिया जाएगा। इसीलिए मैंने कल के वीडियो में बताया था कि अब समय आपके पास बिल्कुल नहीं है, जिसके पास टंकन कर रहे हैं या जो फिजिकल कर रहे हैं, ठीक है ना, और सभी प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरा करवाने की कार्रवाई की जाएगी। तो बीएसएससी बहुत ही इसको युद्ध स्तर पर कर रहा है, और मैंने जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था, कल के वीडियो में, कि इसका पूरा प्रोसेस है कि जून तक आप लोगों को बहाली कर देने का। ये अपने आप में बहुत बड़ी एक खबर है, ठीक है ना। तो समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद क्या है
कि अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर लगातार आप विजिट करते हैं। तो ये तो बात हो गई। तो एक बात तो आपको क्लियर हो गया कि अब आप लोगों के पास टाइम नहीं है, आपके विकल्प के अनुसार या इधर आप टाइपिंग करते हैं, शॉर्ट हैंड करते हैं या फिजिकली करते हैं, लग जाइए, जी जान से लगा दीजिए। अभी कट ऑफ के बारे में आपको सोचना बिल्कुल भी नहीं है, वो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। देखिए, इसी के संबंध में अब जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र संबंधी जो नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी वो भी आपको जरूरत होगी। तो उसके लिए भी आप अभी से लग जाइए। और लगने के साथ ही साथ अब देखिए, इसका सबसे महत्वपूर्ण क्या है ना, उस चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको पता है कि ये पहले सीओ, मिनिमम आपको सीओ के स्तर से ही इसका प्रमाण पत्र मिलता था और वही ऑथराइज्ड बॉडी होते थे इसको जारी करने के लिए। लेकिन अब जाति आय प्रमाण पत्र जारी करेंगे राजस्व अधिकारी, राजस्व कर्मचारी यानी राजस्व अधिकारी को इस बात की जो है परमिशन दे दी गई है। तो आप लोग इनमें से बहुत सारे लोग इस परीक्षा को पास करके जाएंगे। तो सबसे पहले अभी आप लोग अपने प्रमाण पत्र को बनाइए, फिर जब आप उस पोस्ट पर चले जाइएगा तो आप भी जारी कीजिएगा। तो दो बातें हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो जाति आय आवास समेत अन्य प्रमाण पत्र अब राजस्व अधिकारी जारी करेंगे। राजस्व कर्मचारी जिसको राजस्व अधिकारी कहते हैं, उनके द्वारा जारी प्रमाण पत्र पूरी तरह से मान्य होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए अधिकारियों को पत्र लिखा है कि इस तरह के प्रमाण पत्र अब तक अंचलाधिकारी यानी कि सीओ के लेवल से ही जारी होते थे। बिहार के रहने वाले मूल निवासी जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, और उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। हालांकि एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को पता है, फिर भी थोड़ा सा रिमाइंड कर दूं कि ये जो बीएसएससी इंटरमेंस का वैकेंसी है, इसमें ना ही ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नहीं है, ना ही 35% जो है महिलाओं का आरक्षण है। तो इसका मतलब है कि ये मतलब कि जो पुराना वैकेंसी है, और ना ही इस बार जो पहले उस समय जो बीसी थे वो बीसी हैं जिनका ईबीसी हो गया। तो ये सिर्फ चीज़ जो है ना आपको कट ऑफ कम कर देगा। तो बहुत सारा एडवांटेज है यहाँ पे, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से इसमें मैक्सिमम लोग जिनका थोड़ा सा भी अच्छा तैयारी है उनके सफलता के चांसेस हैं किसी न किसी पोस्ट पे। तो कहने का मतलब है कि इन सारे प्रमाण पत्रों को कौन बनाएगा, तो अब जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अन्य अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न जरूरतों के लिए कई तरह के प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। इनमें जाति आय आवास क्रीमिलियर सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इन प्रमाण पत्र को जारी करने के लिए अंचलाधिकारी को सक्षम पदाधिकारी बनाया गया था। अब इसमें बदलाव किया गया है। प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था को आसान बनाने के लिए अंचलाधिकारी का स्थान पर राजस्व अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। और आपको पता है कि अब जो है ऑनलाइन भी इसको आपको मिल जाएंगे। तो हर एक प्रोसेस है, इसलिए अब जल्द से जल्द इसको वेरिफिकेशन करके राजस्व कर्मचारी के स्तर पर ही बनाया जाएगा। तो चलिए, आप लोगों के लिए डबल धमाके की बात है। सबसे पहले अभी आप लोग वर्तमान में अपने सारे जो है सर्टिफिकेट को, डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर लीजिए, उनको बनाने के लिए भेज दीजिए। यदि 1 साल से पुराने आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसके लिए फिर से आवेदन कर दीजिए राजस्व कर्मचारी के पास, अपने ब्लॉक में जाके, सीओ कार्यालय में जाके, वहाँ से आपको बन जाएंगे। और जब आप बनिएगा तो फिर आप भी यहाँ पे जारी कीजिएगा। और राजस्व कर्मचारी कितने पोस्ट हैं, तो 4353 पोस्ट है। तो ये आपके लिए डबल धमाके की बात है। अब इनके अलावे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, इसका फिजिकल। देखिए, आपको पता है कि जैसे वनरक्षी के जो फिजिकल होते हैं सीएसपीसी के द्वारा, तो वहाँ पे भी आपको मेरिट के आधार पर ही होता है, ठीक है ना। हालांकि सीएसपीसी का जो भी एग्जामिनेशन होता है तो वहाँ पे तो आपको पता है कि खुले आम उसका क्वेश्चन किस तरह से बाहर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका जो है मेरिट कहाँ पर बनेगा, तो रिटर्न पे बनेगा। और ये आपका जो फिजिकल होगा ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और क्वालिफाइंग क्या है, तो देख लीजिए, वनरक्षी के पोस्ट के लिए ये आपको बीएसएससी इंटरमेंस का जो पहली बार विज्ञापन निकला था उसका ये आंसर है। तो देख लीजिए, पुरुष जिसमें कि अनारक्षित यूआर, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 165 आपको हाइट चाहिए, ठीक है ना। और जो सीना है 81 बिना फुलाए हुए, और फुलाकर 86। और इसमें क्या करना है आपको, 4 घंटा में 25 किलोमीटर की दौड़ होगी। और इसको कहाँ पर लिया जाएगा, तो पटना जू में ये टेस्ट आपको लिया जाएगा, ठीक है ना। वहीं पर आपको घुमाया जाएगा। और फिर अनुसूचित जाति और जनजाति पुरुष के लिए आपको एससी के लिए कितना हो जाएगा, पुरुष के लिए तो 160 सेंटीमीटर का ऊंचाई है, और यहाँ पे 79 और 84 का जो है सीना का रेशियो है, और 4 घंटा में 25 किलोमीटर इनको भी जाना है। और महिला के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर का हाइट है, और 4 घंटा में इनको 14 किलोमीटर जाना है महिलाओं के लिए, जो वनरक्षी के पोस्ट के लिए टिक किया होगा। जो फिजिकल के लिए जिन महिलाओं ने बीएसएससी इंटरमेंस के लिए टिक किया होगा उनको इनके लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और फिर महिला अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग के लिए 160, मतलब कि महिला में 2 कैटेगरी है, जिसमें कि आपको एससी एसटी के लिए मात्र 155 सेंटीमीटर का हाइट मांगा जा रहा है। वहीं पर महिला जो जनरल हैं और मतलब कि पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग है उनको 160 सेंटीमीटर का हाइट और 4 घंटा में 14 किलोमीटर, ये वनरक्षी के लिए हो जाएगा, फॉरेस्ट गार्ड के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आइए, आपका है आशु सहायक अवर निरीक्षक, ठीक है, शॉर्ट हैंड वालों के लिए है। अभी शॉर्ट हैंड का भी एग्जामिनेशन आपको मतलब बीपीएससी लिया है, स्टेनो का, ठीक है। तो देखिए, मतलब कि ये जो पुराना वैकेंसी है ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसको मतलब कि आपको उस समय उतना इसके बारे में एक्सपोजर नहीं होगा, बहुत कम लोगों का होगा। लेकिन अभी आपको पता चल रहा है कि इसी एग्जामिनेशन के लिए, इसी पोस्ट के लिए कितना मारामारी हो रहा है, कितना क्वेश्चन लीक और
क्या क्या नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ आपके लिए बहुत आसानी से मिल रहा है और इनका जो कटअप है वो बहुत ही कम जाने वाला है। टाइपिंग और फिजिकल का तो बहुत कम जाने वाला है, ये तो गारंटी है। उसके बाद क्या है, टंकंग सहायक, अवर निरीक्षक व अधिनायक के लिए, तो इसमें क्या है, तो शारीरिक में क्या आपको करना पड़ेगा, तो अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व के लिए 165 सेंटीमीटर इसके लिए हाइट है, 81 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर मतलब बिना सीना फुलाए 81 और 86 आपको सीना फुलाकर 12 फीट आपको लंबी कूदना है। ये सेम है कैसे है, तो आपको जो SI मेंस का जो आप फिजिकल देंगे जितने कैंडिडेट PET, इसमें से BSSC इंटर मेंस भी से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका बिहार SI मेंस होगा, तो उनके लिए साथ साथ यहाँ पे फिजिकल हो रहा है। देखिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सेम कैटेगरी यहाँ पे है, क्योंककि यहाँ पर भी आंसू सहायक अवर निरीक्षक यानी कि अवर निरीक्षक SI को ही बोला जाता है, ठीक है ना, और यहाँ पे शॉर्ट है, तो एक तरह से आप उस लेवल में जा रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए 165 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट है और ये मतलब सीना का ये माप है और 12 फीट आपको लंबी न्यूनतम दौड़ कूदना है और 4 फीट ऊंची और 16 फीट आपको गोला फेंकना है 16 पाउंड का, ये पुरुष के लिए, और 6 मिनट में 1 मील दौड़ना है। तो चूंकि अभी बिहार SI मेंस वाला जो नया वैकेंसी है तो उसमें 30 सेकंड का आपको एक्स्ट्रा समय दिया गया है, इसीलिए आप यहाँ पे आपको 6.5 मिनट में दौड़ना है और यहाँ पे 6 मिनट में दौड़ना है। तो देख लीजिए दोनों दौड़ आपको साथ साथ चल रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग लगे रहिए। वही इसी तरह अत्यंत पिछड़ा वर्ग के देखिए तो 162 से 162 आपको हाइट है सेंटीमीटर, उसके बाद सीना का वही परिमाप है, फिर उनके लिए फिजिकल बाकी वही है। महिला के लिए 155 है। उसके बाद उनका जो है लंबी कूद कितना करना है, तो 9 फीट 3 फीट उनको ऊंची कूद और 12 पाउंड गोला उनको कहाँ पर फेंकना है, तो 10 फीट फेंकना है और 1 मिनट में मतलब 1 किलोमीटर उनको 6 मिनट में दौड़ना है। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट है और देख लीजिए बाकी उनका 12 फीट 4 फीट 16 फीट ये कि क्या है, तो उनके लिए गोला फेंकना है पुरुष के लिए और 1 मील उनको 6 मिनट में दौड़ना है। तो महिलाओं के लिए 1 मील जो है 6 मिनट में दौड़ना है और पुरुषों के लिए जो है 1 मील जो है इनको भी 6 मिनट में दौड़ना है, ठीक है ना। अच्छा, महिलाओं के लिए यहाँ पे 1 किलोमीटर ही है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बोलने में कंफ्यूज कर गया। यहाँ पे महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर दौड़ना है 6 मतलब कि मिनट में और पुरुषों के लिए 1 मील की 1600 मीटर दौड़ना है 6 मिनट में। तो पूरा का पूरा सिनेरियो है। तो अभी से आप लोग टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करें, जैसा कि स्पष्ट कर दिया गया है कि आपको शॉर्ट पीरियड में बुला लिया जाएगा। तो जिनका फिजिकल के लिए टिके हैं फिजिकल में लग जाए, जो टाइपिंग के लिए टिके हैं टाइपिंग में लग जाए और सफलता बस आपके कुछ ही कदमों की दूरी पर है। जाति प्रमाण पत्र, राय प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र सबके सब बनवा लें, सारी तैयारियां पूरी कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी अपडेट आता है तो हम जरूर आपको सबसे पहले अवगत करवाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे पसंद है तो लाइक शेयर भी जरूर करें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।